आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वेसल पहुंच चुका है, जो पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक से लैस है। इस मेट्रो सेवा से शहर के भीतर आवाजाही आसान होगी और यातायात दबाव में भी कमी आएगी। गंगा नदी पर चलने वाली यह वाटर मेट्रो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और लोगों को सुरक्षित आरामदायक यात्रा का नया विकल्प उपलब्ध कराएगी। प्रशासन का कहना है कि इसका संचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे पटना में यातायात और कनेक्टिविटी दोनों को नई दिशा मिलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और दरभंगा से अजमेर तक चलेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी और यह तेज रफ्तार से चलेगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से बिहार और देश के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। उद्घाटन के बाद यात्री सुरक्षित और आरामदायक सफर का लाभ उठा पाएंगे। लोगों में इस ट्रेन को लेकर उत्साह दिख रहा है और इसके शुरू होने का इंतजार बढ़ गया है। भागलपुर में सुल्तानगंज से कटोरिया तक नई रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया दशहरा के बाद शुरू होने जा रही है। यह परियोजना देवघर से कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। नई लाइन के बनने से क्षेत्र के लोगों को यात्रा और व्यापार दोनों में सुविधा होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार काम की तैयारी पूरी हो चुकी है और समय पर कार्य शुरू करने के लिए टीम तैनात की जाएगी। लोगों का मानना है कि यह रेल लाइन भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान देगी और यातायात की दिक्कतें कम होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि शेष महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि तय तारीख पर भेजी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार लगातार महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को भी इस योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा और समय पर सभी लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया जाएगा। महिलाओं ने इस घोषणा का स्वागत किया और इसे अपने परिवार और भविष्य के लिए उपयोगी बताया। भागलपुर और मुंगेर के बीच गंगा पथ या मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 100 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का ठेका अडानी एंटरप्राइजेस को मिलने की संभावना है। नवंबर 2025 से इस काम की शुरुआत की जाएगी। यह मार्ग सुल्तानगंज से होकर गुजरेगा और भागलपुर को नए आयाम देगा। इसके बनने से न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि गंगा किनारे पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोग इस परियोजना को विकास का बड़ा कदम मान रहे हैं और इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें सिर्फ 1 कट्ठा जमीन भी सौंपे तो भी वे जन सुराज की सेवा ईमानदारी से करेंगे। चौधरी ने दावा किया कि राजनीति में सेवा भावना जरूरी है, न कि केवल आलोचना करना। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच जाकर काम करेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे। चौधरी ने प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि केवल भाषण देने से बदलाव नहीं आता, बल्कि जमीन पर काम करने से लोगों का विश्वास जीता जाता है। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को 332 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने अपने 20 वर्षों के कामकाज का ब्यौरा दिया और कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। नीतीश ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर भी हमला बोला और कहा कि उनके शासनकाल में विकास की जगह भ्रष्टाचार हावी था। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए स्थिर सरकार जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योजनाओं की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू और उनकी पार्टी घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश कर रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे ऐसे मुद्दों पर चुप रहकर देश हित के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं की असलियत पहचाननी चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी पर लगे आरोपों ने नई हलचल मचा दी है। इस मामले में जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह इस पर स्पष्ट कदम उठाएं। कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है और अगर किसी पर सवाल उठते हैं तो उसकी जाँच होनी ही चाहिए। इस घटनाक्रम से जदयू में अंदरूनी खींचतान की चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया है। प्रशांत किशोर ने हाजीपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मोदी और राहुल की तरह ये नेता एक्सपायर दवाई बन चुके हैं, जिनसे बिहार के विकास की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। किशोर ने यह भी कहा कि ये नेता जनता के बीच जाने से डरते हैं और केवल नारेबाजी में माहिर हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार पुरानी पार्टियों को वोट देकर समय और संसाधन बर्बाद न करें, बल्कि एक नई व्यवस्था चुनें जो वास्तविक बदलाव लाए।